नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। फिर आ गया हूं एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने के लिए, आपको खुशहाल बनाने के लिए, आपको सुखी बनाने के लिए, आसान उपाय से आपकी जिंदगी बदलने के लिए। लेकिन चंद्र प्रधान दिन हो, नींबू पानी पीकर जाना, दिन भर काम बनेंगे। और अगर नौकरी व्यापार में अच्छा चलना है तो आप लस्सी पीकर जाना, गर्मी का समय चल रहा है, सब काम अच्छे होंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है सूर्य को बलवान करें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। क्यों? अब देखिए, सूर्य ग्रह धरती पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सूर्य ना हो तो जीवन एक दिन भी नहीं चल सकता। सूर्य ग्रह जीवन को चलाता है। यहां तक कि जीव जंतुओं के अलावा, मनुष्यों के अलावा पेड़ पौधे भी सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सूर्य की रोशनी उनको भी चाहिए, सूर्य की गर्मी उनको भी चाहिए। आप देखो ना, एक पेड़ अपनी जड़ से कितने मीटर ऊपर तक जल पहुंचा देता है बिना पंप के। ऊपर की पत्तियों, ऊपर के फल तक जल पहुंचा देता है। ये सूर्य की रोशनी से, सूर्य की एनर्जी से पेड़ भी चलते हैं। तो सूर्य अगर कमजोर हो तो कौन कौन सी समस्याएं दिखाई देती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। सूर्य कमजोर हो तो बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ती है, हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं। और हड्डियां एक बार टूट जाए, कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो हड्डियां जुड़ने में बहुत समय लग जाता है, जल्दी जुड़ती नहीं। हड्डियों और जोड़ों का दर्द होने लगता है। सूर्य कमजोर हो तो बच्चों के जल्दी दांत नहीं निकलते, या निकले भी, अगर दांत हैं भी तो दांत जल्दी टूटने लगते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। सूर्य कमजोर है। किसी के बाल बहुत झड़ते हो तो समझो इसका सूर्य कमजोर है। और अगर आंखों की रोशनी कम हो, बचपन में ही चश्मा लग गया हो, आंखें खराब हो, तो इसका मतलब सूर्य कहीं ना कहीं कमजोर है। और आपकी त्वचा पर दाग धब्बे हों तो अगर सूर्य कमजोर हो तो उसकी वजह से होता है। इन सब कारणों के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कैल्शियम की कमी। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो तो निश्चित रूप से उसको कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो सूर्य को बलवान करें और कैल्शियम का प्रयोग करें। कैल्शियम को बढ़ाने के लिए रोज 1 गिलास गुनगुना दूध नियमित रूप से पिएं। साथ ही खाने में 1 कटोरी ताजी दही होनी चाहिए। और गर्मियों के दिनों में छाछ का सेवन करें। बस सूर्य बलवान होगा, कैल्शियम बढ़ेगा, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। वाह! चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 और राशियां सबसे पहले लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, गर्मी के बहाने आलस्य करना छोड़ो, फुर्ती रखकर काम करें। सारे मुश्किल काम बनेंगे आपके। धनिया पत्ता मुंह में चबा लेना, सफलता ही मिलेगी। वृषभ राशि वालों, धन की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। आप बस खर्चों पर काबू रखें, ज्यादा घूमना फिरना बंद कर दें। गुलाब जल पानी में डाल करके नहाया करो, सारे काम बनते चले जाएंगे। मिथुन राशि वालों, लगता है मित्र के धोखे से मन बड़ा बेचैन रहेगा आपका, खूब मन बेचैन है, धोखा खाए हैं आप। काम ध्यान से करेंगे लेकिन तो अच्छा रहेगा, तभी लाभ होगा। कोई झगड़ा मत करना, हनुमान चालीसा पढ़ो और काम पे चलो। तो भाई देखो, बात सूर्यदेव की हो रही है और सूर्यदेव कमजोर हो तो कैल्शियम की कमी होती है, तरह तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और चंद्र प्रधान दिन है, शिव जी भी आए हुए हैं वरदान देने के लिए। और ये क्या है, बच्चों के लिए खास चीज बताने वाला हूँ। तो हम ये बात कर रहे हैं कि सूर्यदेव अगर कमजोर हो कुंडली में तो क्या क्या समस्याएं आ जाती है, और ये जन जीवन से जुड़ी हुई समस्या है। अब देखिए, आपके जो है ना बाल की समस्या को ठीक करने के लिए सूर्य का उपाय करें। मान लीजिए आपके बाल बहुत कमजोर हैं, बाल घने नहीं हैं, लंबे नहीं हो रहे, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हों,
है ना, गंजा होने का खतरा हो कई बार, तो समझो सूर्य ग्रह आपका कमजोर है, आपको कैल्शियम की कमी है। बालों को सुंदर और घने और मजबूत बनाने के लिए 3 चम्मच तिल होता है, तिल, हाँ, 3 चम्मच तिल रोज एक छोटे से गुड़ के टुकड़े के साथ चबाकर सेवन करें, क्योंकि तिल में बहुत कैल्शियम होता है। और अश्वगंधा एक जड़ी बूटी होती है, सब जगह मिल जाती है, पंसारी के यहाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस अश्वगंधा को ला करके उसका चूर्ण अगर दूध में मिला करके पिएंगे तो बस समझ जाइए आपका तो सूर्य बलवान हो गया, कैल्शियम मिलेगा और आपके बाल घने, लंबे और सुंदर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 3 और राशियां सुनाते हैं, कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, किसी दुर्घटना से बचना होगा, बुद्धि से काम लेना होगा, प्रभु सब अच्छा करेंगे। आप अपने प्यार पर शक मत किया करो, एक इलायची खाना और काम पे जुट जाना, सारे काम बनेंगे। सिंह राशि वालों, नौकरी में खुशखबरी मिलेगी, घर वालों से पूछकर ही यात्रा पर जाना, कहीं दूर मत जाना, ठंडा पानी पी लें और काम सारे अच्छे हो जाएंगे। कन्या राशि वालों, बदलाव की तैयारी कर लो, जिंदगी में नया मोड़ आने वाला है, इंटरव्यू भी ठीक होगा, जल्दी ही अच्छी नौकरी लगेगी। पुजारी को दूध पिला देना, दूध का दान कर देना, सारे काम बन जाएंगे। बारी आपके मेल लेने की आ गई। हा ये मेल बहुत दूर से आया है, ये मेल आया है न्यूजीलैंड से, शैली शर्मा का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/4/91। ये कह रही है न्यूजीलैंड में मैं आपका एस्ट्रो अंकल शो बहुत देखती हूँ और मैंने विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई की है, लेकिन मेरी नौकरी का परेशानी हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, तो मेरा कैरियर अच्छा होगा, क्या होगा, एस्ट्रो अंकल कुछ उपाय बताओ। शैली शर्मा, आपके लिए उपाय ये है कि आपका सूर्य अगर कमजोर हो तो विदेश में नौकरी नहीं मिलती। और बात हम आज सूर्य की कर रहे हैं, सूर्य के तमाम उपाय भी बताएंगे, आप उसको फॉलो करो। सूर्य को जल चढ़ाओ, आपको रविवार के दिन व्रत करें, आप सूर्य का गुड़ दान करें, नमक न खाएं, लाल तिलक लगाएं, लाल धागा पहने, तांबे के पात्र से पानी पिएं, मानिक रत्न धारण करें। सूर्य बलवान होने से आपको नौकरी का योग आपका होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं, अगर सूर्य कमजोर हो तो क्या क्या समस्याएं होती है। तो हमने आपको बता दिया भाई, हड्डियां, लंबाई, ये सब दिक्कत आती है उसमें, लेकिन कई बार बाल अच्छे नहीं होते, वो उसमें भी दिक्कत आती है। लेकिन आंखें अगर कमजोर हो तो समझो सूर्य कमजोर है। अब देखो ना, आजकल सबकी आंखों में रोशनी की कमी होती जा रही है। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो आंखें कमजोर होती चली जाती हैं। आंखें कमजोर हो तो पढ़ाई या नौकरी, ऑफिस में काम ज्यादा ध्यान से नहीं कर पाते, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते। आंखों की वजह से सिर में दर्द भी हो जाता है। अब सूर्य की कमजोरी और कैल्शियम की कमी के कारण ये सब होता है। उपाय क्या करना है? आंवले का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। आंवले में काफी कैल्शियम होता है, तो आपको आंखें तेज होने के लिए, शरीर के रोगों से लड़ने की ताकत भी आंवला देता है। बस आपका सूर्य बलवान होगा। अब दिलचस्प बात की बारी आ गई। देखिए क्या करना है, आपको पता है आजकल गर्मी का समय चल रहा है, उल्टी दस्त लग जाते हैं बच्चों को। आजकल बीमारी भी चली हुई है बहुत ज्यादा, उल्टी दस्त आने की, और ऐसी बीमारी है कि 4-4 दिन तक कंट्रोल में नहीं आ रही। तो क्या करना है, प्याज का रस लेंगे और वो 2-2 घंटे पर 1-1, 2-2 चम्मच उसको पिलाते रहेंगे, तो जो दस्त और उल्टी है ना वो रुक जाएगी बहुत जल्दी। करके देखना प्रयोग। हाँ, लेकिन अब बारी 3 राशियों की सुनाते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, चालाकी से काम लेना होगा। शनि आपके ऊपर से जा रहे, अब सफलता जरूर मिलेगी। धन लाभ का योग बना हुआ है। सोमवार को तुलसी पत्ते खा लेना। वृश्चिक राशि वालों, समय ठीक नहीं चलेगा।
लेकिन ज़्यादा मिथ्या अभिमान मत करना, घमंड मत करना। घर वालों से पूछकर काम करो। 1 हफ्ते शनि चालीसा पढ़ लो, सारे काम ठीक हो जाएंगे। धनु राशि वालों, नौकरी में मेहनत करेंगे, जल्दी ही प्यार में आपको सफलता मिलेगी, अच्छा खासा धन आने वाला है। पीपल पे दूध जल चढ़ाते रहना। तो बारी एग्जाम टिप्स की आ गई। सोमवार का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। 1 चम्मच शहद में छोटी इलायची के दाने डालकर खा लेना, थोड़ी मीठी नींबू पानी पी करके सफ़ेद रुमाल लेकर पश्चिम दिशा में निकल जाना। एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन वह गुलिक काल जिसमें काम बनते हैं, दोपहर 1:30 से 3 बजे तक जो करोगे सफलता मिलेगी। राहु काल से बचना। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक है, ना करे काम नहीं बनेगा। हाँ, अब हम उनकी बात करेंगे जिनका जन्म 15 तारीख या सोमवार को, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। खुश हो जाओ। घर संसार में मन नहीं लगता। ऐसे लोगों को बाहर घूमने की बड़ी बुरी आदत होती है, क्योंकि इनका काम में, पढ़ाई में, नौकरी में कहीं तो मन लगता नहीं है। क्या करें, घूमते रहेंगे, ऐश करते रहेंगे। और एक बात मैं सख्त हिदायत दे रहा हूँ, घूमो फिरो कुछ भी करो, लेकिन पैसे किसी को मत देना, वरना वापस नहीं मिलेंगे। काम धीरे धीरे ही बनेंगे, मित्र सहायता करेंगे। टूरिंग जॉब, विदेशी कंपनी में नौकरी आप करें। दूध से बनी हुई चीज़ें, दवाई, मीठी चीज़ों का व्यापार धंधा कर सकते हैं। सोमवार को व्रत करो, शिव जी को शहद जल चढ़ाते रहो, काले कपड़े का दान करो, आपका सब अच्छा चलेगा। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अब देखिए, इंसान क्या चाहता है कि वो सुंदर दिखे, उसकी त्वचा सुंदर। तो कौन बनाता है त्वचा को सुंदर? बनाता है सूर्य, है ना। अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं तो सूर्य को बलवान करें। सूर्य को बलवान करने के लिए कैल्शियम खाना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको कैल्शियम की कमी होती है, उससे उनकी त्वचा रुखी हो जाती है। तो अगर हम कैल्शियम का प्रयोग करेंगे तो सुंदर बन सकते हैं। हफ्ते में 2-3 बार पनीर का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे को भी खिलाएं, महिलाएं भी खाएं, तो उनके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी। सूर्य बलवान होगा तो वो सुंदर सुंदर दिखेंगे, बहुत अच्छे दिखेंगे, त्वचा निखर जाएगी और सुंदर बन जाएंगे। कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम 3 राशियां सुनाते हैं। मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, पापा मम्मी की चिंता आपको बहुत रहती है, लेकिन अब की चिंता करना छोड़ दो, वो बिल्कुल ठीक रहेंगे, उन पे कुछ नहीं होने वाला। गुस्से पर काबू रख कर काम करें, ये आपके लिए हिदायत है। तुलसी पत्ते खा लेना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। कुंभ राशि वालों, बच्चों के लिए पैसे बचाओ। सारे पैसे खर्च कर दोगे तो बच्चों के लिए क्या बचेगा। ज्यादा खर्च मत करो, गणेश पूजा करो, तभी काम बनेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ लेना। मीन राशि वालों, घूमने में समय बर्बाद मत करो। इसकी जगह अपना जो अधूरा काम है उसे पूरा कर ले आप। नौकरी में टाइम पर पहुंच जाया करो। लक्ष्मी जी पर बेलपत्र चढ़ाना, लक्ष्मी जी सब अच्छा करेंगी। हमरे मंथन का महाउपाय क्या है? किसी अहंकारी या व्यक्ति कोई होता है ना, बहुत से लोग अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं, उनका अहंकार कम करवाना है, घमंड करवाना हो तो क्या करेंगे? आप हनुमान जी की पूजा पाठ शुरू कर दो। जो घमंडी व्यक्ति जो आपको घमंड दिखा रहा है ना, उसका घमंड चूर हो जाएगा। हाँ, हनुमान जी सब देख लेंगे। तो बारी अब आपके मेल लेने की आ गई। ये मेल आया है MP अनूपपुर से, डॉक्टर कुंती साहू का। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 86, लेकिन कह रही है कि मैं नेट पास नहीं कर पा रही हूं, तो जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है नेशनल, वो पास नहीं कर पा रही हूं, नेट का एग्जाम बार बार दे रही हूं। एस्ट्रो अंकल कुछ उपाय बताओ। पहली बात यह है कि अगर आपका सूर्य और बुध कमजोर हो, जो कि कुंडली में अच्छा तो है लेकिन वीक है, तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। पन्ना रतन एक धारण कर सकती हैं, गले में लॉकेट बना लें या छोटी उंगली में चांदी में, और 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष और एक गणेश रुद्राक्ष हरे धागे में गले में धारण करें।
और आपको लगातार बादाम और शहद का सेवन करना है। माँ सरस्वती की पूजा पाठ करें, निश्चित रूप से आप नेट में आ जाएंगी, आप पास हो जाएंगी। बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, लेकिन बस एक ही शिकायत है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ से मेल भेजा है, पूरा लिखते ही नहीं हो। अगर पूरा नहीं लिखोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? तो ज़रूर पूरा लिखा करो। और हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। अब ये दिखाने की बारी आ गई। क्या है भाई? अरे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस है ना। आजकल क्या करते हैं लोग, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गाड़ी चलाते हैं तेज़ी से और भीड़ भी होती है, तो एम्बुलेंस को आगे निकलने ही नहीं देते। अरे भाई, मन में जो है ना ध्यान रखो, कोई आपके घर का सदस्य भी कभी बीमार हो सकता है और कोई एम्बुलेंस में जाएगा तो एम्बुलेंस को तुरंत रास्ता छोड़ना चाहिए, लेकिन आजकल लोग छोड़ते ही नहीं हैं, जाने ही नहीं देते, चाहे कुछ हो जाए। तो ये तो बहुत गलत बात है। तो आप सब लोग सेंसिटिव हो जाओ, एम्बुलेंस के लिए सबको रास्ता छोड़ना चाहिए। और बच्चों को जब हम खेलने के लिए देते हैं तो वो सेंसिटिव हो जाते हैं, उनके दिमाग में आता है कि एम्बुलेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बचपन से ही उनको ट्रेनिंग मिल जाती है एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ने के लिए। तो ऐसा खिलौना बच्चों को देना चाहिए। और शिवजी महाराज आए हुए हैं चंद्र प्रधान देने, आशीर्वाद देने के लिए और बहुत कुछ अच्छा करने के लिए। तो जिसकी सेहत खराब हो, शिवजी की पूजा पाठ करें, ठीक हो जाएगा। लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला? मोनू ने कहा, सोनू तुम मूर्ख हो या मैं मूर्ख हूं, बताओ। तो सोनू ने कहा, अरे भाई तुम मूर्ख नहीं हो सकते, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। तुम एक मूर्ख से दोस्ती कैसे कर सकते हो? तुम अगर बुद्धिमान हो, तुम मेरे जैसे मूर्ख से दोस्ती कैसे कर सकते हो? यानी कि अगर बुद्धिमान है तो बुद्धिमान से ही दोस्ती करेगा ना। तो कितनी चालाकी से उसने जो है खुद को भी बुद्धिमान बता दिया और उसको भी बुद्धिमान बता दिया। ये है, सोनू भी अब सीख गया है। हाँ। खैर बच्चों, ये तो हंसने की बात थी, एक दूसरे को तो ये बनाते ही रहते, लेकिन हमें तो जाना पड़ता है कल एक नया विषय लेकर आने के लिए। आपकी नौकरी, व्यापार, धन, पढ़ाई सब अच्छा करने के लिए आज मुझे इजाज़त दो। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।